कि ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या है। तो उपाय ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से पहले उस मार्ग पर चलने के लिए क्या करना होगा। पहले तो हमको यह जानना है क्या ईश्वर को पाना जरूरी है, क्या ईश्वर प्राप्ति आवश्यक है। क्यों ईश्वर चाहिए हमको, ऐसा क्या है ईश्वर में जो संसार में नहीं है। एक नागा साधु थे, तो एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, विदेश से गया था, बाबा से मिल पड़ा। तो बाबा से बोला कि बाबा, मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा उसको बोलते, वो तो कहाँ ईश्वर के चक्रों में फंस गया है, अपना खा पिया मस्त रहा। ईश्वर के चक्कर में कहां से फंस गए भैया, अपना खाओ पियो मस्त रहो। परंतु दिक्कत यह है कि मनुष्य खा पी के मस्त नहीं, सुस्त हो जाता है। अगर खा पी के मस्त रह सकता होता तो ईश्वर की वास्तव में कोई आवश्यकता ना पड़ती। पर दिक्कत यह है, मनुष्य खा पी के मस्त नहीं हो पा रहा, दुखी है। वो सोच रहा है शायद मैं कुछ और खा लूं तो शायद मस्त हो जाऊं, पर नहीं, कुछ और खा के और आलसी हो रहा है। यत् अग्रे अनुबंधम च सुखम मोहनम आत्मना। ऐसा सुख अर्जुन जो मनुष्य को शुरू में बांध लेता है, उससे मनुष्य जो है मूढ़ भाव में आ जाता है। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तत्तामसम उदाहृतम। ऐसा सुख मनुष्य को निद्रा में डाल देगा। अर्थात निद्रा में क्या होता है, बोध नहीं होता, क्या सच है क्या झूठ है, स्वप्न सच है झूठ है, बोध नहीं रहता, मनुष्य अबोध हो जाता है। इट इज सस्पेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना जो है कहीं स्थिर हो जाती है, कहीं स्थित हो जाती है, कहीं रुक जाती है, और आलस्य जागृत होता है। आलस्य की क्या परिभाषा है, एक वो भाव मन में जो आपको वो करने से रोक दे जो आपको करना चाहिए, उस भाव का नाम आलस्य है। कुछ ऐसा संकल्प जो आप धारण करो, कुछ आप करना चाहते हो, आपका संकल्प है आज मैं 4 बजे उठूंगा, या आज मैं 5 बजे उठूंगा, या आज मैं 1 घंटा कसरत करूंगा, पर नहीं कर पाते, उसका नाम आलस्य है। प्रमाद, प्रमाद अर्थात केयरलेसनेस। देखना ही ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस बहे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तत्तामसम उदाहृतम। ऐसा सुख अर्जुन तामसी होता है, ऐसा सुख तामसी है। तो संसार के लगभग सारे सुख जो हम बाहर से अर्जित करते हैं वो तामसी है। तो तामसी सुख को ग्रहण करके मनुष्य सतर्क नहीं हो सकता। यह संसार में बहुत सतर्क होकर जीना पड़ता है। यह नहीं कि कोई आपको लूट लेगा, उस भाव से नहीं बोल रहा। आप तो दूसरों को लूट रहे हैं, आपको कौन क्या लूटेगा। यह नहीं कोई आपको लूट लेगा, ये कि आप ये नहीं जानोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अर्जुन ने तो मान लिया, कार्पण्य दोषोपतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं मूढ़ हूं प्रभु, उसने तो मान लिया कि मैं मूर्ख हूं, मैं कृपण हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, इसलिए आप ही बताएं। तो अर्जुन ने तो मान ही लिया, परंतु आम एक साधारण मनुष्य मानता नहीं ना इस बात को। मानेगा भी तो दिखाने के लिए मानेगा, एक दिखावा है। मुझे तो कुछ नहीं आता, भीतर इतना अहंकार भरा हुआ है,
भीतर सोच रहा है मुझसे विद्वान कोई नहीं है, बाहर से बोल रहा है मुझसे मूढ़ कोई नहीं है। वो ईश्वर से चतुरता नहीं चलेगी। तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि खा पीकर मस्त हो जाओगे, खा पीकर सुस्त नहीं होगे। और भी बहुत सारे मार्ग हैं ऐसे जिसमें खा पीकर मनुष्य मस्त हो जाता है, परंतु उनमें से एक मार्ग है आत्म साक्षात्कार का, एक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का। तो प्रश्न यह है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आपको किस पथ पर चलना है, या कौन कौन से उसके पड़ाव हैं, या क्या क्या उसके लिए आपको चाहिए होगा। तो मार्ग में क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आपकी परेशानी क्या है, सबसे बड़ी अड़चन क्या है। एक छात्र था, एक बालक, स्टूडेंट्स। एक बार उसकी परीक्षा होती है कि एग्जाम होता है, उसमें चला जाता है वो हॉल में चला जाता है। तो वहां पर कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि 3-4 प्रकार के प्रश्न पत्र थे, ताकि बच्चे एक दूसरे का ना देखे। शुरू से ही मनुष्य को आदत है ना दूसरे का देखने की, शायद वो ठीक करो उसी चक्कर में अपना गलत कर देता है कि बच्चे एक दूसरे का पेपर देख के ना करें। तो सबको अलग अलग प्रश्न पत्र मिला, अलग अलग पेपर मिला। तो 2 टीचर वहां बैठे थे, तुरंत के तुरंत उन्होंने देख के, छोटी क्लास थी, मार्किंग करनी थी, नंबर देने थे। तो ये बच्चा जाता है, जब पेपर देखता है तो इसको थोड़ा सा पसीना आ जाता है कि ये तो मुझे आता नहीं, घर में जाएगा तो पापा की मार है कि नहीं। एग्जामिनेशन हॉल से बेचारा भाग नहीं सकता, फंस गया। तो अपने टीचर के पास जाता है, जो एग्जामिनर होता है, जो वहां पर परीक्षा जांच रहा होता है, पत्र जांच रहा, तो उसके पास जाता है, बोलता है सर कोई दूसरा पेपर छांट लो इसमें से। तो बोलते चलो ठीक है, वो निकाल के एक दूसरा दे देता है, उसको पढ़ता है, वो भी नहीं आता होता। तो बोलते हैं सर कोई और देख लो प्लीज। तो वो बोलते चलो बच्चा को फेल क्यों करना, एक और निकाल के पकड़ाता, चाहिए कर लो। पढ़ता है, उसमें एक ही आता होता है, वो भी उसको पूरा याद नहीं होता। सर बहुत घबराहट हो रही है, मैं अपने आप को ही ढूंढ लूं इसमें से। तो वो ढूंढना शुरू करता है। तो आधे मिनट बाद टीचर बोलता है अच्छा जाओ, जाकर सीट पर बैठो, जो हाथ में पेपर है उसी को लेकर सीट पर बैठ जाओ। जाकर वो बैठ जाता है सीट पर। सीट पर जब बैठ जाता है तो ये टीचर उसका B ग्रेड लगा देता है। साथ वाला जो बैठता है बोलते ये क्या कर रहे हैं, तुमको इस पर इतनी दया आ गई कि इसने कुछ किया नहीं, तुमने B ग्रेड लगा दिया, तुमने इसको B ग्रेड दे दिया, कुछ किया तो है नहीं इसने। बोलता है तुम सोचो, इतने पेपर खोज रहा, कुछ ना कुछ तो इसको आता होगा, ये वो खोजने की कोशिश कर रहा है जो इसको आता है, वो प्रश्न पत्र खोजने की कोशिश कर रहा है जिसका इसको उत्तर पता है। तो कुछ ना कुछ तो इसने पढ़ा ही होगा, क्योंकि वो वही ढूंढने की कोशिश कर रहा, नहीं तो हाथ उठा देता मुझे तो कुछ नहीं आता जी। सो ईश्वर का मार्ग है ना, जो बड़े विचार से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही गहरी बात बताने जा रहा हूं। ये आप उत्तर नहीं खोज रहे हैं इसका, ऐसा आपका भ्रम है। यू आर नॉट रियली लुकिंग फॉर एन आंसर। आप उत्तर नहीं ढूंढ रहे हैं, आप प्रश्न ढूंढ रहे हैं। उत्तर आपको पता है, उत्तर आपको पता है और आप प्रश्न ढूंढ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं, उत्तर आपको पता है कि ईश्वर ऐसा है, आपने उत्तर पहले ही सोच रखा है, बस वहां पे फिट होने वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि ईश्वर मुरली धारण करते हैं, या ईश्वर चक्र धारण करते हैं, या ईश्वर खप्पर धारण करते हैं। आपने एक विचारधारा बना ली है,
इसलिए भगवान ने बोला था यदते मोहकल्लम बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि कीलित हो गई है अर्जुन, क्योंकि तुम्हारी अपनी खोज नहीं है और खोज में कभी भी उत्तर नहीं मिलते। खोज में हमेशा हमेशा प्रश्न खत्म होते हैं। किसी भी खोज में जब आप चलते हो उत्तर किसी चीज का नहीं मिलेगा। जब प्रश्नों को भूलोगे तब जाकर स्थित होगे। जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रियां उपज मिली ज्ञान। जैसे एक व्यक्ति चलता चलता रास्ते पर थक जाता है, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, उसी प्रकार जैसे जब विवेक और ज्ञान उत्पन्न होता है तो मन जो है ठहर जाता है। तो जब हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर निकलते हैं तो सबसे पहले तो अपने प्रश्नों को जरा हटा के रखना होगा। नहीं तो खोज में जो देखना चाह रहे हो मात्र वही देखोगे, जो वास्तव में है उसको नहीं देख पाओगे। इस समय आप मेरी आवाज सुनना चाह रहे हो, मुझे देखना चाह रहे हो, तो मुझे ही देख रहे हो, मेरी आवाज ही सुन रहे हो, आसपास को कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उससे कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। उससे वही देखोगे जो देखना चाह रहे हो, और फिर देख देख कर खुश हो गए, हाँ इसका उत्तर तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो ठीक सोच रहा था। वही वास्तव में होता है। तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सबसे पहली चीज, यदि उस मार्ग पर चलना है तो यदि आपको लगता है इसमें अपना टाइम थोड़ा सा निवेश करना चाहता हूं, इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको एक्सपेंडिचर नहीं इन्वेस्टमेंट लग रही है तो, अन्यथा सच में कह रहा हूं आधे आधे हृदय से चलोगे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। यहां पर लोग हैं जो 20 वर्ष के हैं, 30 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, 45 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछ कर देखो क्या मिला अब तक। मुझे आके बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस मत सुनाओ, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलो प्राप्त हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो कहां कमी है, अगर है तो फिर रहा ही शेष क्या है।